आज हम आपको दिखाएंगे कैसे अनपढ़ महिला का सामर्थ्य प्रचार सुनकर प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाने वाले मसीह विरोधियों ने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। इसलिए आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने, क्योंकि जब आप उस प्रचार को सुनोगे तो परमेश्वर आप सभी से बातचीत करेंगे। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। हमारा जीवन को यीशु मसीह ऐसा बना देता है, ऐसा बना देता है, आपके जीवन के द्वारा लोग चलकर यीशु को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। एक समय था जिस जगह में परमेश्वर का भवन तैयार किया, और उस समय बहुत मार पीट, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, हजारों केसेस मुझ पर लगाए गए, लेकिन परमेश्वर की दासी को प्रभु डरने नहीं दिया। हालेलुया। कोई ऐसा ईसाई नहीं मिला मुझे जो मुझे जेल में खाना खाने के लिए आता, या थाने में मैं पड़ी हूं तो मुझे कोई पूछने आता, या मेरी जमानत के लिए कोई पैसे लेकर आता। और मेरे शहर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा मेरे प्रियो जिसने मेरी प्रार्थना से आशीष नहीं पाई है। लेकिन डर जाएंगे हमको पकड़ना ले, ये बहन को तो अंदर डाल दिए, ये बहन के हमारा नाम ना बता दे। मैं नाम किसका बताती? किसी पादरी के द्वारा मेरा अभिषेक थोड़ी ना हुआ है, मेरी बुलाहट मेरे परमेश्वर की ओर से हुआ। हालेलुया। यीशु ने मुझे नाम लेकर बुलाया। हालेलुया। लेकिन मैं प्रार्थना करती रही। पति कभी कभी कमजोर पड़ जाते थे, बहुत ही ज़्यादा कमजोर क्या, बहुत ज़्यादा। घर में शहर, लेकिन बाहर समझ लो क्या बोलने वाली हूँ। घर में शहर, लेकिन बाहर तो कुछ भी नहीं, एक शब्द नहीं। आप देखोगे बाप रे कितना सज्जन पुरुष है। दोनों को ले जाते, कहीं भी उठा के डाल देते। लेकिन एक बात के लिए मैं धन्यवाद दूंगी कि जब परमेश्वर की बुलाहट हमारे पास आई और मैंने कहा कि प्रभु मुझसे कहता है कि नौकरी छोड़ और मेरे पीछे हो ले, उस समय मेरे परमेश्वर ने एक मिनट भी सोचा नहीं और इतनी बड़ी नौकरी को रिजाइन कर दिया। हालेलुया। और 30 साल हो गए नौकरी रिजाइन करे, उस दिन से लेकर आज के दिन तक हमें घटी नहीं आई। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई कमी आने नहीं दिया परमेश्वर ने, किसी चीज की घटी होने नहीं दिया परमेश्वर ने। जब मुझे घटी नहीं होने देगा, आपको कैसे घटी हो सकती है? हालेलुया। आप अच्छे सहायक बनिए, क्योंकि वचन में लिखा है स्त्रियों के लिए बहुत सारी बातें परमेश्वर ने लिखा है। एस्तर के बारे में हम सभी जानते हैं। एस्तर के बारे में जानते हैं ना? क्या किया था एस्तर ने? क्या किया था? प्रार्थना की थी। हालेलुया। क्या किया था? प्रार्थना की थी। और आपको मालूम है कि उसके जो लोग थे उनका मृत्यु दंड आ चुका था, घोषणा हो चुकी थी कि अब यहाँ के लोगों को क्या कर दिया जाएगा? मार दिया जाएगा। लेकिन एस्तर जो है अपनी कमर कस के अपनी सहेली को बुलाकर मैदान में आ गए। हालेलुया। और प्रार्थना करने लगी, और उसकी प्रार्थना से वहाँ के लोग क्या हो गया? राजा क्या हो गया? बदल गया। परिस्थिति क्या हो गई? बदल गई। और क्या हो गया? उसके लोगों का छुटकारा दिला दिया। हालेलुया। तो आपको और मुझे खुदा ने छुटकारे के लिए बुलाया है, लेकिन एक सहायक के रूप में आपको और मुझे खड़ा रहना पड़ेगा, पवित्रता के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह झूठ का साथ नहीं देता है, ध्यान रखना। हमारा परमेश्वर पवित्र है। पहला पत्रस 1:15 कहता, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पवित्रता के साथ खड़े रहेंगे, हमारे घर की, हमारे परिवार की आशीष से कोई चुराने ना पाएगा। हालेलुया। स्त्रियों के बारे में आज जो परमेश्वर के दास बात कर रहे थे, आप जानते हैं कितनी स्त्रियां ने बड़े बड़े काम किया। हालेलुया। हम झांसी की रानी को देखते, आप बोलते मैं तो बन ही नहीं सकती। अरे बाहर नहीं बने, घर में तो बन जाइए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। घर बाहर नहीं बन सकते, लेकिन घर में तो बन ही जाएंगे। हालेलुया। और जब घर में बन गए ना आप झांसी की रानी, तो सच में मुझ में आपका परिवार एक ले में चलेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने देखा है मेरे यहाँ की चर्च की बेटियों को और बहनों को, एक बेटी है पूरी कॉलोनी उससे डरती है। अरे ये वही लड़की क्या, इसको बहुत बड़ा जिन लगा हुआ था, उसके घर के पास से कोई नहीं जाते थे, कोई लोग निकलते नहीं थे। किसी को पता चला, अरे वो सिस्टर के यहाँ गई थी और वो सिस्टर ने उनके सिर पे हाथ रखा, पता नहीं क्या कर दिया, ये लड़की झांसी की रानी बन गई। हालेलुया।
लोग भी उसके पास जाने से डरते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई बहनों के लिए, कई बेटियों के लिए, और कानून का कीड़ा बना के परमेश्वर उसको खड़ा कर दिया। हालेलुया। जब 10वीं में बच्ची मेरे पास आई थी, 10वीं में 2 का फाड़ा मालूम नहीं था उसको कि 2 और 2 क्या होता है, उसको पता भी नहीं था। 4 क्या होता उसको नहीं मालूम था। लेकिन आज आप कौन सी कानून की किताब, कौन से आपके अधिकार के बारे में आपको पूछना है, वो आपको बाइबल किताब नहीं खोलेगी, आपको यूं ही बता देगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी बन सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। आप ऐसा अपने आप को कभी कमजोर मत सोचिए, मत करिए। मैं देख रही थी कि मैं इतनी निडर था, और मालूम है इस्राएल में गई तो मुझे इंग्लिश मालूम नहीं है ना। अब सब तो अपने अपने उसमें रहते हैं, इधर जाना, इधर शॉपिंग करना, इधर शॉपिंग करना। मैं सबका मुंह देखती रही, भैया अपने साथ वाले कोई नहीं है, क्योंकि उन लोगों से थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, सही बताऊं। क्योंकि वो लोग सिर्फ घूमने फिरने गए थे, ऐसो आराम करने गए थे, देखने के लिए गए थे, मौज मस्ती के लिए गए थे। लेकिन मैं इसलिए गई थी, मैं जाकर देखूं यीशु ने कितना दुख उठाया है, यीशु ने कितने कष्ट सहा होगा। मैं वो जगह को छूंगी, वो जगह को चूमूंगी, वो जगह पर जाकर मैं महसूस करूंगी कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने कितनी वेदना उठाया, और मेरे आंख के आंसू थम नहीं रहे थे। जहां पर जा रही थी मैं, थम नहीं रहे थे। लोग तो शॉपिंग के लिए भाग रहे थे, लेकिन कुछ शॉपिंग मुझे भी करना थी। किसको बोलते, अरे सिस्टर ये दिला दो, हाँ दिला देंगे, दिया, अरे दीदी ऐसा देना, अरे नहीं वो बाद में सब करेंगे। प्रभु बोलता है इनके चक्कर में कहाँ पड़ रही है तू, ये नहीं करेंगे ये लोग, मैं तुझे सिखाता हूं। प्रभु यीशु मसीह मैं कैसे करूंगी, कैसे शॉपिंग करूंगी, कैसे दाम दूंगी, कैसे क्या करूंगी। परमेश्वर ने कहा ये इन लोगों को देख, जो ये बेच रहे ना, इन लोगों को दे। मैंने जब देखा तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ, मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया। $1, नो इंडिया, $1 नहीं, $5, $4। हाउ मच, क्या आ गया था, हाउ मच, बस कीमत पूछना आ गया था। हाउ मच, $1, $4, $5, नो इंडिया, नो मैम, नो $5 नहीं सर, $2, नो मैम, बस $1। हाउ मच आ गया मुझे, बस हाउ मच में मैं इतनी कंट्री घूम के आ गई। हालेलुया। इसलिए में कोई शब्दों की त्रुटि हुई हो तो आप कृपालु हैं, दयालु हैं, दास को बार बार क्षमा कीजिए। मैं तो आप सबके चरणों की पांव की धूल हूँ, मेरे शब्दों की त्रुटि आप जरूर क्षमा करेंगे, ऐसा मुझे आप सब पर पूरा भरोसा है। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे अनपढ़ महिला का सामर्थ्य प्रचार सुनकर मसीह विरोधियों ने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले लिया। आप वो हमसे कहेंगे कि कहां पर यीशु मसीह का मजाक उड़ाने वाले मसीह विरोधियों ने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। तो आप सभी को हम बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए आप सभी विश्वास कीजिए, आने वाले समय में हर एक मसीह विरोधी यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वायदा है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कभी ना टलेगा। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, अभी के समय जहां पर मसीह लोग दुआ प्रार्थना करते हैं वहां पर मसीह विरोधी चले जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के लोगों को मसीह विरोधी बहुत खतरनाक तरीके से सताते हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मसीह विरोधी हमारे प्रभु यीशु मसीह को तो नहीं पहचानते, इसलिए यीशु मसीह के नाम का विरोध करते हैं। लेकिन आप सभी विश्वास कीजिए, आने वाले समय में हर एक मसीह विरोधी का घुटना यीशु मसीह के सामने झुकेगा, क्योंकि
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। अगर आप सभी चाहते हैं कि मसीह विरोधी भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें, तो आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करें और आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपको जरा सच्चाई को पहचान सके और नरक की आग से बचाया जाए। क्योंकि आज ऐसे बहुत सारे मसीह लोग हैं जो कि ईसाई विरोधियों की बातों को सुनकर हमारे सच्चे यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए जब आपका यीशु मसीह पर विश्वास करने के वजह से अगर विरोध होता है तो आप सभी चिंता ना करें, घबराए ना, क्योंकि परमेश्वर आपको प्रतिफल जरूर देंगे। परमेश्वर आप सभी के साथ हैं। आप सभी हमारे नए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या पता एक परमेश्वर का वचन आपकी पूरी जिंदगी को ही बदल दे। और हाँ, आप सभी इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।